वैसे वैसे लोभ बढ़ता है, और जैसे जैसे लोभ पूर्ति होती वैसे वैसे तृष्णा बढ़ती जाती है। तो ऐसा क्रमी राग के समान लोभ, जो कि आदमी को अनंत काल संसार में बांध के रखता है, आपके लिए इसी लोभ पर विशेष चिंतन करना है आपको कि मैं कम से कम इस लोभ का परित्याग कर सकूं। आगे के लोभ सम्यक दर्शन के घातक तो नहीं है, मोक्ष मार्ग में जरूर नहीं चलने देते, संयमी नहीं बनने देते, परंतु आत्म स्वरूप का परिचय तो करा देते। परंतु एक क्रमी राग लोभ आत्म स्वरूप का परिचय नहीं होने, मोतियाबिंद हो जाने के बाद क्या होता है? आइए स्पेशलिस्ट से पूछ के आओ, वो तुरंत कहता अभी बिल्कुल अभी इमीडिएटली आपका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, नहीं कराया तो ये मोतियाबिंद कांसियाबिंद में कन्वर्ट हो जाएगा। बस आज आपको जैनाचार्य यही कह रहे कि आपको जो लोभ का मोतियाबिंद हो गया, अगर इस मनुष्य जीवन में इसका ऑपरेशन नहीं किया तो ये जाके कांसियाबिंद में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि आचार्यों ने कहा है कि स्त्रियां छठे नरक तक जा सकती हैं और पुरुष सातवें नरक तक। इसका मतलब तीव्र लोभ किसका होता है? पुरुष का। मेरा कहने का तात्पर्य किसी को व्यक्तिगत पिंच नहीं करना कि मतलब तीव्र क्रोध मान माया लोभ, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ये हमारे आत्मा के लिए अहितकारी है, हमें इन्हें छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा लोभ है चक्रमल। बैलगाड़ी में काला वाला तेल डालते हैं ना, हिंदी में उसको ओंगन बोलते हैं। बैलगाड़ी चलती ना जब, तो व्हील में ग्रीस जैसा डालते ना काला काला, उसको ओंगन बोलते हैं हिंदी में। दूसरे नंबर का ग्रीस तो इंग्लिश वर्ड हो गया, हिंदी में उसको बोलते हैं ओंगन। वो कितना कैसा होता है? ऐसे अप्रत्याख्यान कसाय उसी प्रकार की होती, लग तो है परंतु धुल जाती है, धुल जाती है। रामचंद्र जी सीता का हरण होने के बाद इसी लोभ में तो गए थे। राजवार्तिक में आचार्य ने कहा कलंक देव ने कि जीवन लोभ, वो अपनी पत्नी का जीवन चाह रहे थे तो जंगल जंगल घूमे, परंतु कब तक? 6 महीने के अंदर अंदर, 6 महीने से ऊपर एक समय भी नहीं होने दिया। तो जो चक्रमल है वह चारित्र को धारण नहीं करने देता है, परंतु आस्था को बनाए रखता। तीसरा शरीर के मैल के समान, शरीर से जो मैल निकलता। और चौथे नंबर का हल्दी के रंग के समान लोभ। किसको होता है वो लोभ? मुनि महाराज को। महाराज जी को भी लोभ होता? हाँ, क्यों नहीं होता? अरे ये मुनि महाराज छोड़ो, जो मुनि महाराज श्रेणी में आरोहण कर रहे हैं उन्हें भी सूक्ष्म लोभ बैठा। ये लोभ मनी का लोभ नहीं रहता, ये जड़ वस्तुओं का लोभ मत ले लेना यहाँ। तो वह कसाय वहां भी 10वें गुण स्थान तक रहती है। तो प्रश्न ये आता है कि ये सच है कि लोभ सबके ऊपर है, लोभ सबके साथ रहे कोई बात नहीं, इस अवस्था में रहेगा, परंतु लोभ आपके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए कि आप भूल जाएं कि मैं कौन हूं। क्यों? अगर इस प्रकार का लोभ जब आपके ऊपर हावी हो जाता है तो आप मनुष्य जीवन को सार्थक नहीं कर पाते हैं। इंसानियत, मानवता, दया, प्रेम, करुणा जैसी जो मानवीय भावनाएं हैं वह उन पर बिल्कुल कुठाराघात हो जाता है। और लोभी मनुष्य को यदि धर्म अर्जन की बात कही जाती है तो उसे बड़ा दुख होता है। आगम में कथानक आता है कि एक व्यक्ति कहीं बाहर गया था और इतने में घर से पैसे का हानि हो गई, नुकसान हो गई। वो घर आया, पता चला कि अरे घर से तो इतना पैसा चला गया, तो उसने गुस्से में कुल्हाड़ी से अपने पैर काट लिए। अरे ये पैर से तू बाहर गया नहीं होता तो ये घाटा नहीं होता।
अब दूसरे पे तो गुस्सा निकाल नहीं सकता था, क्योंकि इसमें साधन कोई दूसरा, कारण कोई दूसरा था नहीं, तो खुद के पैरों को काट लिया। अब सोचिए, यदि आदमी की आंख में कुछ हो जाए तो ऑपरेशन करा दिया जाता है, अब इंसान के मन में कुछ हो जाए तो उसके ऑपरेशन की कहीं भी व्यवस्था नहीं। भाई हार्ट में हो जाए तो क्या हो जाता, बाईपास सर्जरी हो जाती है? परंतु मन में कुछ हो जाए उसके लिए तो साइंस में कोई भी टेक्निक नहीं है, उसके लिए टेक्निक है तो धर्म में। उसका ऑपरेशन सिर्फ धर्म ही कर सकता है, यदि वह चिंतन करता है कि तुम क्या लेके आए थे, क्या कुछ साथ में लेके जाओगे। जिस धन के तुम पीछे पागल हो रहे हो, जिस धन के पीछे तुमने धर्म को भी एक कोने में लटका दिया है, क्या यह धन तुम्हारे साथ जाएगा? यहां सेल्फ ऑपरेशन है, अपने आप ऑपरेशन करना है। स्वयं चिंतन के द्वारा जब आदमी मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा, जब इस अवस्था पर पहुंच जाता है तो इंसान में भी वह शैतान नजर आने लगता है। तेरा तो तेरा, मेरा तो मेरा, बहुत अच्छी बात है, पर मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा। बस यहां जहां आती है गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है और किसी न किसी खड्डे में जाके गिर जाती है। उत्तम शौच धर्म को पालन करने वाले परम योगी ऋषि राज होते हैं, जो एक तृण मात्र को भी ग्रहण नहीं करते हैं। परंतु आप सोचोगे माता जी, हम तो उस अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकते हैं, तो मैं आपको उसी अवस्था की बात करती हूं। लाल चुन्नी खड़े हो जाइए वहां से। लोग की विवेचना इस प्रकार की है, तो राजवार्तिक में आचार्य ने कहा जीवन लोभ, आरोग्य लोभ, इंद्रिय लोभ और भोगोपभोग का लोभ। आज वर्तमान में भोग के लोभ ने ही आपको पागल कर दिया है। ना खाने योग्य खाते हैं, ना पीने योग्य पी लेते हैं। आज महिलाएं व्यस्त क्यों हैं? एक आदमी कहता है मुझे ये स्वाद चाहिए, दूसरा कहता मुझे ये स्वाद चाहिए। महिलाओं का अब जिंदगी का आधा समय रसोई घर में व्यतीत होता है। किसने? भोग के लोभ ने मजबूर कर दिया। अभी आप गुजरात में तो सिस्टम नहीं है, अन्य प्रांतों में जाओ, सप्ताह में 2 दिन भोजन होटल का। यदि किसी व्यक्ति ने, बेचारे धर्मात्मा ने, एक सप्ताह मीन्स 14 टाइम घर में भोजन कर लिया, तो लोग कहते नंबर 1 का कंजूस है, होटल में भी नहीं गया। रात में दिन, मनुष्य को दिन में खाना क्या है? गति जन्य स्वभाव है, परंतु रात में खाना क्या है? भोग का लोभ। आपको इतने खाने की आवश्यकता है कि आप दिन में संतुष्ट नहीं हो पाते तो रात में खाने बैठ जाते। एक वासना इतना खाने में आसक्त था कि पूरा पेट भर जाता। अब पेट तो पेट ही है, ज्यादा देर कितना खाएगा, परंतु उसका मन संतुष्ट नहीं होता था, तो क्या करता? उंगली मुंह में डालता और वॉमिटिंग हो जाती। वॉमिटिंग हो जाने से पेट खाली हो जाता, फिर खाता। अब पेट का तो वही एरिया है, तो ये कहलाता है भोग का लोभ। अनेक भोग सामग्रियां इकट्ठी करना, ये सब उसी प्रकार का लोभ है। और उसी लोभ ने, जैसे आदमी को भूत लग जाता है ना, तो 24 घंटे काम करता रहता, या कोई नशा चढ़ जाता है तो नशा के कारण काम करता रहता। इसी आप लोगों को लोभ का नशा ऐसा चढ़ता है कि दिन हो या रात, आप सो रहे और मोबाइल बिल्कुल आपके सिर के पास रखा, अजी किसी कंपनी का ऑर्डर आ गया तो नाराज नहीं हो गए। और मान लीजिए किसी ने कह दिया
कि जरा काम है समाज में, मान लो आप किसी दिन हारे थके 9 बजे जल्दी सो गए और मंदिर से फोन गया कि मंदिर में मीटिंग हो रही है, तो आपका चेहरा कैसा रहता, कभी फोटो उतरवा के देख लेना। और यदि किसी कंपनी ने ऑर्डर दे दिया आपको कि यदि आपने जो सैंपल भेजा था वो पास हो गया और 1 महीने में इतना माल सप्लाई कर दो, तो आप तुरंत उठ के बैठ जाते हैं और दोनों बच्चों को, तीनों बच्चों को, अब तो 3 होते ही नहीं है, दोनों बच्चों को बुलाओगे और तुरंत आपकी मीटिंग हो जाएगी कि इस माल को 1 महीने में कैसे तैयार करना, किस ट्रांसपोर्ट के माध्यम से इसे बंबई तक पहुंचाना। इस चेहरे पे जब मुस्कान आती है तो उसका कारण क्या होता है? लोभ। आप दुकान में बैठे, कोई कंज्यूमर आया और उसने बिल्कुल प्राइस के बारे में डिस्कस नहीं किया, आपने 1 का 2 मांगा, दे के चला गया, आप जाते टाइम एक बार स्माइल जरूर देते हैं। और एक व्यक्ति ऐसा आया, आपने 1 का 1.5 मांगा, उसने घिस घिस के 1 का 1.25 दिया, तो जब वो जाने लगता तब आप कहते दोबारा नहीं आना कभी। है? ये दोनों क्रियाएं किसने व्यक्त कराई? जब आपको डबल फायदा हुआ था तो कंज्यूमर ने नहीं कहा था एक बार मुस्कुरा दो, और जब आपको सिर्फ 25% बेनिफिट हुआ तो कंज्यूमर ने नहीं कहा था जरा मुंह बिगाड़ दो, फिर भी मुंह बिगड़ गया और मुस्कुराहट आ गई। इन दोनों क्रियाओं के पीछे, चेहरे की एक्सप्रेशन के पीछे क्या कारण है? आपकी लोभ कसा है। जब महाभारत का युद्ध होने के बाद महर्षि याज्ञवल्क्य, उन्हें संन्यास प्राप्त करने का मन हो गया, तो उनकी 2 पत्नियां थी, मैत्रेयी और कांतेनी। तो उन्होंने मैत्रेयी से एक दिन कहा कि अब मेरा मन ऐसा हो रहा कि मैं वैराग्य को प्राप्त हूं, संन्यास धारण करूं। तो उसने कहा मैं चाहता हूं कि जाने के पहले इस संपत्ति को तुम दोनों में विभाजित कर दो। तो मैत्रेयी क्या कहती है, आप क्यों जाना चाह रहे हैं? तो कहती अब मैंने बाहर की बहुत संपत्ति इकट्ठी कर ली है, अब मुझे आंतरिक संपत्ति इकट्ठी करना। तब मैत्रेयी क्या कहती है, ये कचरा मैं क्यों स्वीकार करूं? क्या कहती है, ये कचरा मैं क्यों स्वीकार करूं? जब आप छोड़ रहे हैं ग्रहण करके, मैं तो ग्रहण किए बिगाड़े से छोड़ दूंगी। तो मैत्रेयी ने महर्षि याज्ञवल्क्य से धर्मोपदेश ग्रहण किया, वैराग्य ग्रहण किया, और दूसरी पत्नी कांतेनी ने पूरी संपदा को प्राप्त कर लिया। तो वैदिक संप्रदाय में भी ऐसे प्रसंग आते हैं जहां इस लोभ को महापाप के रूप में स्वीकार किया गया। महापाप, सामान्य पाप नहीं कहा, महापाप कहा है। परंतु क्या करे मनुष्य, इस लोभ की वशीभूत होकर गवर्नमेंट यदि आपसे 6-8 घंटे की बजाय 9 घंटे काम ले लेती है तो पूरा ऑफिस कहां खड़ा हो जाता है? कलेक्ट्रेट सामने है। हमसे 1 घंटा काम ज्यादा ना लिया जाए। परंतु आप अपने हृदय पर हाथ रख के पूछो, यदि आप 12 घंटे काम कर रहे हैं, 14 घंटे काम कर रहे हैं, तो किस ऑफिस से ऑर्डर आया है? लोभ का ऑर्डर आया है, और उस ऑर्डर को आप टाल नहीं सकते। चाहे बुखार हो, 2 गोलियां लेंगे, फिर भी थोड़े से ठिठरे ऑफिस में और दुकान पर बैठे रहेंगे। ये विटामिन एम है ना? डॉक्टर तो आपको विटामिन बताएगा A, B, C, D, पर ये विटामिन एम, मनी, इसके बगैर अगर आप बिल्कुल अबोध बालक देखिए, जीव के ये अनादि के संस्कार है, आजकल के नहीं, किसी जन्म के हैं। आप छोटा बच्चा रो रहा है, उसे नोट पकड़ा दो, तुरंत चुप हो जाएगा। हो जाता नहीं? बताइए आपके घरों में। अब बच्चे को ये तो नहीं मालूम 10 का है, 5 का है, क्या है, परंतु जैसे आपने नोट पकड़ाया, बच्चा खुश। आपके जब जेब में हाथ डालता है तो कागज फेंक देता और नोट पकड़ लेता है। क्या है? इष्टोपदेश में समाधि शतक में आचार्य कहते हैं, जीव की यह अज्ञान वासना अनादिकाल से है, और उसी के वशीभूत होकर आप संसार में, इसे आचार्य कहते क्या? परिग्रहानंदी,
क्या कहा आचार्यों ने? परिग्रहा नंदी। जब आप अपने घर के सामने से निकलते हैं और 3 बार पलट के देखते बंगला बड़ा सुंदर लग रहा है और बाजू में एसी कार खड़ी है, ऊपर एसी लगी है? और जब आप रिमोट कंट्रोल से कार को घुमाते हैं तो आप अपने हृदय पे हाथ रख के सोचो कितनी खुशी होती है। क्या सोचते? अरे जिस दिन मैं अपने भाई से अलग हुआ था यही सोचा था मेरा अपना मकान होगा, भाई से अच्छा मकान होगा, और आप अंदर अंदर खुश होते हैं। कभी कभी तो भगवान को कहते हैं भगवान तेरी बड़ी मेहरबानी है। अरे इसमें भगवान की कोई मेहरबानी नहीं, भगवान तो ये चाहते कि आप शौच धर्म को पालन करें। वो लोभ में फंसाना नहीं चाहते आपको, परंतु आप भगवान के नाम पर लोभ का काम करते। वो बेकारी के दे दे अल्लाह के नाम पर, दे दे भगवान के नाम पर। वह ठीक वैसा ही आप धन का संग्रह भी भगवान के नाम पर करते हैं। और कभी कभी छलना तो इतनी होती है, कोई पूछता भाई तुम क्या करोगे इतना कमा के? नहीं जी मैं दान करूंगा। क्या करता है अपने आप को छलना? नहीं मैं दान करूंगा, दान तीर्थ यात्रा करूंगा, वंदना करूंगा, मंदिर का शिखर बनवाऊंगा। अच्छा जी 1 किलो में से 1 ग्राम दे दिया तो क्या फर्क पड़ा? बाकी का तो 999 ग्राम तो अपने पास रख लिया ना। पर 999 ग्राम अपने पास रखा है उसकी चर्चा नहीं करता है। 1 ग्राम की चर्चा 1 ग्राम में करता है, 10 ग्राम में, ग्राम मीन्स गांव। 1 ग्राम दान की चर्चा 1 ग्राम में नहीं 10 ग्राम में करता है, 10 गांवों में करता है। तो यदि हम ये सोच के चलते हैं कि हमने दान के लिए धन कमा रहे हैं तो ये अपने आप को ठगना है। कितना बड़ा मकान बनाओ, कितना धन इकट्ठा करो, सब यहीं छोड़कर जाना। एक दोहाकार ने कहा है, कहाँ चुनावे मेड़िया लांबी बीते उसार, घर तो 3.5 हाथ की घना के 3.25। अंत में कितनी जमीन मिलेगी आपको? 3.5 हाथ। बहुत ज्यादा लंबाई वाले हो तो 3.25 हाथ मिल जाएगी। कितना बड़ा मकान बनाओ, कितना बड़ा उसमें बरामदा